हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और बच्चों, आज मैंने आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी क्लासें ली है, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हमने पढ़ाया है। और जितने भी बच्चे नए बच्चे हैं जो इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि बच्चों जितनी क्लासें इंपॉर्टेंट क्लासें आपको मिल सकें। क्योंकि परीक्षा बिल्कुल करीब है। आप सोइए नहीं, बिल्कुल अच्छे तरीके से मेहनत करिए, रात दिन एक कर दीजिए। आप कोई सब्जेक्ट ना छोड़िए, अच्छे से रिवीजन करिए, क्योंकि बच्चों परीक्षा की घड़ी दिन प्रतिदिन करीब होती जा रही है। और आपको मैं उम्मीद भी दिलाया हूं कि आपको 70 में 65 नंबर 100% लेके आना है। और मैं पूरी तरह से आपके लिए सक्षम हूं, खड़ा हूं, हमेशा हर पल खड़ा हूं और आपके लिए एक अच्छी से अच्छी क्लासों में लेकर आ रहा हूं। तो चलिए बच्चों, उसी सिलसिले में आज हम सभी लोग अच्छे तरीके से एक टॉपिक पढ़ते हैं और उस टॉपिक का नाम है आपका नागरिक शास्त्र में 5वां जनसंघर्ष और आंदोलन। यानी बच्चों, देखा जाए तो जन संघर्ष और आंदोलन एक टॉपिक है जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम मात्र 2 प्रश्न को पढ़ेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कौन सा। एक सबसे पहला है दबाव समूह क्या होता है। कौन सा? दबाव समूह क्या होता है। एक तो होता है दबाव समूह जो क्या करता है, आपको दबा देता है, कुचल देता है, उसे बोलते हैं दबाव समूह। लेकिन ये ऐसा दबाव समूह नहीं है। ये ऐसा समूह है, क्या? ये ऐसा समूह है जो आम लोगों को, किसको? आम लोगों की हितों की रक्षा के लिए, हितों की रक्षा के लिए, किसकी रक्षा के लिए? हितों की रक्षा के लिए। और सार्वजनिक 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 सरकारी सार्वजनिक सरकारी और साथ ही साथ यदि आप देखेंगे, चाहे वो सार्वजनिक हो, चाहे सरकारी हो, चाहे कोई नीति हो, सरकारी नीति, उसको क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। कहने का मतलब, यदि सरकार ने कोई रूल ला दिया, यदि सार्वजनिक कोई ऐसा रूल बन गया, तो उसको क्या करेंगे? उसको प्रभावित करेंगे, यानी उसको सही करने का एक उपाय बताएंगे। सही करने को उनको क्या करेंगे? रिक्वेस्ट करेंगे कि नहीं उसको सही करें, उनको प्रभावित करेंगे। ऐसा नहीं उनको मारेंगे, पीटेंगे, उनको परेशान करेंगे, कुछ नहीं। ये एक ऐसा समूह होता है जो आम लोगों की रक्षा के लिए, आम लोगों के हितों की रक्षा के लिए वो क्या करते हैं, चाहे कोई सार्वजनिक हो, चाहे कोई सरकारी नीति हो, उसको प्रभावित करते हैं। और क्या करते हैं? और लोगों की हितों की रक्षा करते हैं। लोगों के हितों की रक्षा करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। और इनका उद्देश्य, इन समूह का उद्देश्य जो होता है, इस समूह का उद्देश्य लोगों की इस समूह का जो उद्देश्य होता है वो आप देखेंगे, लोगों को सब संगठित करते हैं, इकट्ठा करते हैं। इस समूह का जब उद्देश्य होता है, जब लोग इस समूह में इकट्ठा होते हैं, तो ये लोगों को संगठित करते हैं और ये सोचते हैं कि हमें लोगों की क्या करना है? भलाई करनी है। ऐसा नहीं है कि लोगों को परेशान करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जब ये समूह बनता है तो ये लोगों के हितों की रक्षा करता है। जब सार्वजनिक सरकारी नीति होती है उसको प्रभावित करते हैं, लोगों की रक्षा प्रदान करते हैं। और साथ ही साथ जब ये संगठन बनाया जाता है तो इसका उद्देश्य होता है लोगों की भलाई करना और जो भी नुकसान है उस नुकसान से बचना। अब ध्यान से देखेंगे, एक दबाव समूह में एक आंदोलन छिड़ा था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। कौन सा? नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये बच्चों कब चला था? ध्यान से सुनिएगा, कब चला था ये आंदोलन? जब सरदार सरोवर बांध बन रहा था। जब सरदार सरोवर बांध बन रहा था तो ये आंदोलन चला था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो ये दबाव समूह ने काम किया था इस पर सबसे ज्यादा। कौन सा? नर्मदा बचाओ आंदोलन पे सबसे ज्यादा दबाव समूह ने काम किया था। और क्या किए थे? लोगों की, कहीं ना कहीं इससे लोगों की हित की रक्षा हुई थी। नर्मदा नदी अपने आप में सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो प्रभावित भी होती है, कृषि का सबसे ज्यादा उससे उपजाऊ भूमि भी है उसके आसपास। तो यानी क्या था, जब सरदार सरोवर बांध बन रहा था तो उस पर लोगों को सबसे बड़ा नुकसान हो रहा था। तो इसलिए दबाव समूह ने सार्वजनिक और सरकारी नीति को क्या किया? प्रभावित किया और उनसे रिक्वेस्ट किया। सरकार ने भी उनकी कुछ नियम को फॉलो किया, बात माना और वैसे काम किया। तो एक नर्मदा बचाओ आंदोलन था और एक था सूचना अधिकार संबंधी आंदोलन सूचना संबंधी आंदोलन करने के लिए ऐसे ही
करने के लिए ऐसे ही दबाव समूह बनाए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? दबाव समूह बनाए जाते हैं। अब ध्यान से समझिए अब क्या होता है। ये दबाव समूह होता है, ये ऐसा समूह है जो लोगों को, किसी भी आम लोगों में जो सार्वजनिक सरकारी नीति होती है उसको प्रभावित करते हैं और लोगों के हितों की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। ठीक है। और ये जो समूह बनता है, इसका संगठन बनता है, ये संगठित जब होते हैं तो इनका सिर्फ एक उद्देश्य होता है, लोगों की भलाई करना। और नर्मदा बचाओ आंदोलन, सूचना का अधिकार संबंधी जो आंदोलन था, ये करने के लिए जो ऐसे ही दबाव समूह बनाए गए थे जो इस आंदोलन को किए थे, जिसे हम दबाव समूह कहते हैं। क्लियर है? तो ये वो दबाव समूह नहीं है जो हमें नुकसान पहुंचाता है, ये वो दबाव समूह है जो हमारे हितों की रक्षा करता है। यदि कोई नियम कानून हम पे गलत प्रभाव दे रहा है तो क्या करेंगे? उसको रोक लगाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे उसको समाप्त किया जाए, उसको प्रभावित करेंगे। ठीक है। और हमारे हितों की क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। और जो दबाव समूह में लोग होंगे उनका जो उद्देश्य होगा वो सिर्फ और सिर्फ आम लोगों की भलाई करना उद्देश्य होगा। और इसका उदाहरण है जब नर्मदा बचाओ आंदोलन चला था, समान अधिकार के सूचना का अधिकार संबंधी आंदोलन चला था, तो ऐसे ही दबाव समूह का निर्माण किया गया था। क्लियर है? तो इस प्रश्न को अच्छे तरीके से आप तैयार कर लेंगे। इस अध्याय का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और एक प्रश्न अभी और है, उसको भी हम आपको करा दे रहे हैं। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखेंगे बच्चों। अगला प्रश्न है बोलीविया। क्या? बोलीविया का जल युद्ध क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है। जल युद्ध, युद्ध माने लड़ाई, तो यानी बोलीविया, बोलीविया क्या है? एक देश है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। ये बोलीविया जो था ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक देश पड़ता है। किस महाद्वीप में? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक देश पड़ता है बोलीविया देश। और इसकी राजधानी बच्चों सुक्रे है। क्या है? सुक्रे इसकी राजधानी है। और इसकी राजधानी में एक शहर पड़ता है और उस शहर का नाम है कोचबम्बा। क्या शहर है? तो कहेंगे सर कोचबम्बा एक शहर है सुक्रे के अंदर। कोचबम्बा, कोचबम्बा एक शहर है। ध्यान से देखिए। अब हम बात करते हैं कि ये जो बोलीविया का जलयुद्ध था इसका क्या तात्पर्य है। तो ध्यान से देखिए इसका तात्पर्य क्या है। तो ये बोलीविया का जो जलयुद्ध है ये उस देश में, बोलीविया में हो रहे जल की निजीकरण के विरुद्ध चलाया गया एक आंदोलन था। क्या था? एक आंदोलन था। किसके लिए? जल के लिए। जल के लिए क्या किया जा रहा था? तो कहेंगे निजीकरण किया जा रहा था। निजीकरण माने किसी एक व्यक्ति के हाथ में सौंप दिया गया। पहले क्या था? पहले ये सार्वजनिक था। क्या था? सार्वजनिक। क्या था? सार्वजनिक था। जैसे आप सभी लोग पढ़े होंगे, एक होता है सामाजिक अर्थव्यवस्था, एक निजी अर्थव्यवस्था और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, पढ़े हैं। तो वही सामाजिक, जिसे सार्वजनिक बोला गया, सरकार के तहत पहले था लेकिन बाद में किसके तहत कर दिया गया? निजीकरण। तो बोलीविया में जल का जो निजीकरण किया जा रहा था उसी के विरुद्ध चलाया गया एक क्या था? आंदोलन था। और ये बोलीविया दक्षिण अमेरिका के अंदर एक देश पड़ता है, इसकी राजधानी सुक्रे है और यहाँ का एक शहर कोचबम्बा है। एक समय क्या हुआ, सरकार ने इस शहर में जलापूर्ति के लिए, जो जल की पूर्ति कर रहा था, जलापूर्ति करने के लिए उसने क्या किया, वहाँ का जो नगर पालिका का जो ये जिम्मेदारी मिली हुई थी उसको एक कंपनी को बेच दिया सरकार ने। क्या कर दिया? कंपनी को बेच दिया। ध्यान से सुनिए, जब कंपनी को बेच दिया तो कंपनी ने 4 गुना पैसा वसूलना शुरू कर दिया। जल का कितना गुना पैसा? 4 गुना। जल का 4 गुना पैसा वसूलना शुरू कर दिया। आप सभी लोग शहर में यदि रहे हो तो पानी का पैसा देना पड़ता है, सुबह शाम जो पानी आता है ना, क्योंकि वहाँ हैंड पंप वगैरह होते नहीं हैं तो इसलिए पानी का सप्लाई बाहर से होता है। तो उसकी भी एक अलग सरकार का रूल होता है कि नगर पालिका होती है जिसको जलापूर्ति करती है। तो बोलीविया में जो सरकार थी, जो कोचबम्बा शहर में, उसने क्या किया था, जलापूर्ति करने के लिए कंपनी को निजीकरण हाथों में दे दिया। मतलब एक कंपनी को बेच दिया, बहुराष्ट्रीय कंपनी थी उसको दे दिया। और उस कंपनी ने मौके का फायदा उठाकर उसने लोगों के ऊपर चार्जेस लगाना शुरू किया और जितना पानी का चार्ज होता था उससे 4 गुना ज़्यादा पैसा वसूलना शुरू कर दिया। और जब इस तरह से होना शुरू हो गया तो यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के जो लीडर थे, उन्होंने बच्चों क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने बच्चों आंदोलन करना शुरू कर दिया। राजनीतिक दल और लोगों ने मिलकर एक हड़ताल कर दी। क्या कर दी? एक हड़ताल कर दी सन 2000 ईस्वी में। इस ईस्वी में
सन 2000 ईस्वी में एक हड़ताल कर दी और 4 दिन की हड़ताल थी। कितने दिन की? 4 दिन की हड़ताल थी। सरकार ने उनकी हड़ताल को मान लिया, मतलब उनकी ये हड़ताल सफल रही। क्या रही? सफल रही। 4 दिन की हड़ताल। सरकार को लगा कि नहीं, हमें इनकी मांग पूरी कर लेनी चाहिए, जो ये कह रहे हैं वो मान लेना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर 4 दिन बाद जब इनकी हड़ताल समाप्त हुई, जब लगा कि सरकार नहीं करेगी, उसके बाद सरकार ने फिर कुछ नहीं किया। इसके बाद कुछ दिन बाद फिर से ये आंदोलन किए लोगों ने, और जब आंदोलन किए तो सरकार ने वहाँ पर मार्शल लॉ लगा दिया। क्या लगा दिए? मार्शल लॉ। जैसे अपने यहाँ कर्फ्यू लगता है ना, वैसे वहाँ की सरकार ने क्या लगा दिया? मार्शल लॉ लगा दिया। तो अब मार्शल लॉ लगाने के बाद फिर से ये आंदोलनकारी जो थे ना, ये रुके नहीं, ये आंदोलन करते रहे। और एक समय ऐसा आया बच्चों कि वहाँ की जो कंपनी के अधिकारी थे, कंपनी के अधिकारी, वो शहर छोड़कर भाग गए। कंपनी के अधिकारी क्या किए? शहर छोड़कर भाग गए। शहर छोड़कर भाग गए। और अंत में सरकार को जलापूर्ति के लिए नगर पालिका को सौंपना पड़ा और लोगों की बात को मानना पड़ा। क्लियर है? अब देखेंगे इस चीज का जो अगुवाई किए थे फेडेकोर। फेडेकोर एक संगठन था। क्या था? एक संगठन था जो आंदोलन किया था, जो इनके हितों की मांग किए थे, जो लोगों को आगे बढ़ाए थे, आंदोलन करने के लिए प्रेरित किए थे। एक संगठन था, कोई राजनीतिक दल नहीं था। एक संगठन बना था जिसका नाम था फेडेकोर। इसी संगठन ने इसको क्या किया? इस जल युद्ध को शुरू किया और इससे उनका अधिकार उनको मिला, बोलीविया के लोगों को, कोचबम्बा के लोगों को। ध्यान से देखिए और एक बार अच्छे तरीके से आप सभी लोग ध्यान से देख लीजिए। मैं फिर से बताने जा रहा हूँ। बोलीविया का जल युद्ध क्या था? तो आप कहेंगे बोलीविया का जल युद्ध जल के निजीकरण हो रहे आंदोलन से संबंधित था। बोलीविया दक्षिण अमेरिका में एक देश था। वो भी कैसा देश था? तो गरीब देश था। कैसा देश था? गरीब देश था। इसकी राजधानी सुक्रे थी और सुक्रे के अंदर एक शहर पड़ता है कोचबम्बा। और कोचबम्बा में जलापूर्ति के लिए क्या हुआ? जलापूर्ति करने के लिए जो नगर पालिका को मिला था उससे छीनकर सरकार ने एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिया, निजीकरण कर दिया। और जब उस कंपनी के हाथ में गया तो उस कंपनी ने पानी का पैसा, जल का पैसा 4 गुना ज़्यादा वसूलना शुरू कर दिया। और लोगों ने इसको सन 2000 ईस्वी में एक संगठन ने मिलकर, संगठन का नाम क्या था? तो फेडेकोर नामक संगठन मिलकर लोगों के साथ मिलकर एक आंदोलन किया और वो 4 दिन तक लगातार हड़तालें की। कितने दिन तक? 4 दिन तक लगातार हड़ताल की और उनकी हड़ताल सफल रही। और सरकार को लगा कि नहीं, सरकार कुछ अच्छा करेगी, लेकिन फिर भी सरकार ने कुछ नहीं किया। इसके बाद दोबारा जब शुरू हुआ आंदोलन तो सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया और इसके बावजूद भी वो लोग नहीं माने और अंत में कंपनी के अधिकारी शहर छोड़कर भाग गए। तो मजबूरन वह सरकार को जलापूर्ति के लिए नगर पालिका को सौंपना पड़ा और जितनी भी जनता थी उनको सरकार की जो थी, सरकार की सारी जितनी भी बातें थी, कहीं ना कहीं जनता की बातें सरकार को मानना पड़ा और ये जो युद्ध था ये सफल हुआ। तो क्लियर है? तो जल युद्ध लिखा हुआ, ये जल के लिए था। किसके लिए था? जल, पानी के लिए, है ना। तो क्या हुआ? बोलीविया के कोचबम्बा में एक कंपनी थी, उसको जलापूर्ति के लिए सरकार बेची हुई थी और वो लोगों से ज़्यादा पैसे वसूल रही थी। लोग इसका विरोध कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे और संगठन का नाम था फेडेकोर। और लास्ट में कंपनी के अधिकारी कंपनी छोड़कर चले गए और सरकार को मजबूरन वश आकर के फिर से नगर पालिका को सौंपना पड़ा और जनता की बात को मानना पड़ा। तो क्लियर है? हमने 2 चीज़ों को पढ़ाया, एक दबाव समूह क्या था और एक बोलीविया का जल युद्ध क्या था। क्लियर है? तो ये दोनों प्रश्न इसमें से जन संघर्ष और आंदोलन का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और आप सभी लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे तरीके से इस क्लास को देखेंगे, नोट्स बनाएंगे और बेहतर से बेहतर तैयारी करेंगे। क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करेंगे और अपने सभी मित्रों में शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।